आखिर जिन का कॉन्सेप्ट क्या है और लोगों को अक्सर अपने घर में अजीब सा महसूस क्यों होता है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लोगों को डराने वाली नहीं बल्कि समझाने वाले टॉपिक लेकर आए हैं। कौन से घर में जिन्नात होते हैं, इस पर इस्लाम क्या कहता है, कौन से घर महफूज होते हैं और कौन से घरों में जिन्नात की मौजूदगी होती है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जिन क्या होते हैं। कुरान के मुताबिक जिन एक अलग मखलूक है। अल्लाह ने फरमाया, हमने जिन्नात को आँख से पैदा किया। जिन भी बिल्कुल हमारी तरह ज़िंदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फैमिली होती है और उनके अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, यानी कि उनमें अच्छे जिन भी होते हैं और बुरे जिन्नात भी होते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। इस बात को समझना ज़रूरी है कि हर जिन्नात नुकसान देने वाले नहीं होते हैं, हर जिन्नात बुरे नहीं होते। बहुत जिन इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो वाकई इंसान को तकलीफ़ देने वाले होते हैं, जिन्हें हम शैतान बोलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिन्नात किन घरों में रहते हैं और कहाँ आते हैं। जिन्नात उन घर में आते हैं जहाँ कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाता। हदीस के मुताबिक जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान नहीं आते। जिस घरों में तिलावत ना हो, ज़िक्र ना हो, वहाँ उनका आना आसान होता है। और दूसरा ये है कि उन घरों में आते हैं जहाँ गाली गलौज झगड़ा फसाद होता है। जिस घर में रोज़ झगड़े होते हैं, गालियाँ होती है, बेहुदा बातें होती है, वहाँ रहमत दूर हो जाती है। और जहाँ रहमत दूर हो जाए वहाँ शैतान आसानी से आते हैं। तीसरी निशानी ये है कि जिन घरों में अंधेरा होता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में दरवाज़े बंद रखो क्योंकि शैतान पहले आते हैं। जहाँ हमेशा अंधेरा रहता हो, लाइट्स कम जलती हो, ऐसे घर इनको बहुत पसंद आते हैं। और नंबर चौथी निशानी है गंदगी, गलाजत और गंदी जगह। जिन गंदगी पसंद करते हैं, बाथरूम, स्टोर रूम, पुराने कमरे, जिन घरों में सफाई कम होती हो, वहाँ असरात भरते हैं। और पांचवा घर ऐसा है जहाँ तस्वीरें होती है, पुतले होते हैं, मूर्तियों का घर होता है। हदीस में आता है, फरिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ तस्वीरें या पुतला हो। जहाँ फरिश्ते नहीं होते वहाँ जिन्नात आते हैं। और छठा घर वो है जहाँ गाने बजाने रहते हो, बेलहजा गाने, डांस, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें शैतान को अट्रैक्ट करती हैं। और दोस्तों, सातवां घर खाली या पुराना घर जो पड़ा हुआ हो, जहाँ कोई रहता ना हो। जिन अक्सर वहाँ रहते हैं जहाँ कोई रहता नहीं, पुराने वीरान घर, बंद पड़े हुए कमरे और जहाँ सन्नाटा बहुत ज़्यादा हो। जिनकी मौजूदगी की निशानियाँ जानते हैं। तो दोस्तों, जिन घरों में जिन्नात होते हैं वहाँ निशानियाँ इस तरह होती है। कुछ लोग घर में अजीब महसूस करते हैं, रात को डर लगता है, किसी की परछाई का एहसास होता है, बार बार चीज़ें गिर जाती है और बच्चे बार बार रात को डर कर उठते हो। घर में लड़ाई झगड़े होते रहना, बहस होते रहना, बड़ी देर तक कोई एक कोने में अंधेरा रहना, ये सब हमेशा जिन की वजह से नहीं होता, लेकिन कभी कभी इशारे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन्नात से अपने घर को महफूज कैसे रखें। रोज़ सूरे अल बकरा की तिलावत करिए या फिर उसका ऑडियो चलाकर रखिए घर में। सूरे बकरा को काम की जगह भी ऑडियो चलाकर रख सकते हैं, इससे शैतान दूर भागते हैं। और दूसरा है आयतुल कुर्सी, सुबह शाम और सोने से पहले। हिफाजत का सबसे ताकतवर ज़रिया है आयतुल कुर्सी। और तीसरा है कि घर में ज़िक्र व अस्कार करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना हर काम से पहले। साफ़ सफाई का ख्याल रखना, घर में गंदगी कभी ना रखो और रात में झूठे बर्तन भी ना रखें। झगड़े और गाली गलौज से बचें, ये सब बुरी रूहानी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अल्लाह ताला हम सब के घरों को हर किस्म के नुकसान और बुरी नज़र से महफूज रखे। आमीन।